Okay, for this question, if limit x tends to 0, alpha into e के power x plus beta into e के power minus x plus gamma into sin x whole upon x into sin square x that is equal to 2 by 3, comma where alpha, comma beta, comma gamma belongs to R, then which of the following is not correct? That is A, B, C, D में सब में क्या अल्फा बीटा गामा इन्वॉल्व है, तो of course we have to find values of alpha, beta and gamma, gamma delta, alpha, beta and gamma. Sorry, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, हमने थ्योरी में बड़ी शानदार तरीके से बता रखा है। लिमिटिंग वैल्यू मार्केट में अवेलेबल है 2/3, तो मुझे ये देखना होता है कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 में जो डिनोमिनेटर है ना उसका एक्सपोनेंट क्या है, मीन्स डोमिनेटिंग टर्म क्या है। तो x इंटू साइन स्क्वायर एक्स को तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, बिकॉज हमने बताया था शॉर्ट ट्रिक में कि साइन का आर्गुमेंट जीरो को अप्रोच करे और साइन वाला टर्म्स क्वेश्चन के बाकी टर्म्स के साथ मल्टीपल फॉर्म में हो ना, तो हम साइन को रिप्लेस करते हैं उसके आर्गुमेंट से। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो आर्गुमेंट स्क्वायर से रिप्लेस होगा, साइन स्क्वायर रिप्लेस होगा एक्स स्क्वायर से, पहला चीज। तो उतना तो वह टर्म तो कम से कम लिखो पहले, लिमिट एक्सटेंस टू 0, लिमिट एक्सटेंस टू 0 अल्फा इंटू ई के पावर एक्स प्लस बीटा इंटू ई के पावर माइनस एक्स प्लस गामा इंटू साइन एक्स होल अपॉन एक्स क्यू दैट इज इक्वल टू 2/3, राइट। तो यार दुनिया जानती, ऐसा लॉपटर नहीं लगाएंगे यहाँ पे। बहुत सारे बच्चे हैं कि जीरो नीचे जीरो जा रहा था, कोर्स एनआर को जीरो जाना पड़ेगा ही, तभी तो 0/0 फॉर्मेट होगा, तभी तो लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे हम। तो लॉपटर लगाओगे तो थक जाएंगे, यहाँ पे 3 बार आपको लॉपटर लगाना पड़ेगा। x पावर 3 है तो ऑफकोर्स हियर वी हैव टू यूज एक्सपेंशन सीरीज, दैट इज ई के पावर एक्स, ई के पावर माइनस एक्स और साइन एक्स का। बट मुझे कितने टर्म्स तक लिखना है ना, दैट डिपेंड्स ऑन डी आर। डी आर में मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो हम मैक्सिमम 3 तक जाएंगे, ठीक है जी। तो अब लिखो एक्सपेंशन सीरीज। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट लिमिट एक्सटेंस टू 0 अल्फा इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स के पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, इससे आगे नहीं जाएंगे, प्लस बीटा इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस गामा इंटू साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल होल अपॉन एक्स के पावर 3 दैट इज इक्वल टू 2/3, राइट। नाउ अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू अवेलेबल है 2/3 एग्जिस्ट करता है, तो ऑफकोर्स एनआर में जब तक कांस्टेंट टर्म या एक्स वाला टर्म या फिर एक्स स्क्वायर वाला टर्म रहेगा तब तक तो डी आर में 0 बचेगा, तब तक तो लिमिट फाइनाइट हो ही नहीं सकती है, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म को 0 चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स भी 0 होना पड़ेगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी 0 होना पड़ेगा। और लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, एन आर डी आर का एक्स के पावर 3 का जो कोफिशिएंट का रेशियो होगा दैट इज आवर लिमिटिंग वैल्यू। तो ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉर्म हियर व्हाट, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, गामा तो है नहीं कांस्टेंट टर्म, तो अल्फा प्लस बीटा, एक्स का मान लेते क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहां से फिर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में अल्फा बाई 2, एक्स स्क्वायर हमने कॉमन लिया था अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2। यहां पे एक्स स्क्वायर टर्म है ही नहीं, छोड़ दो ना। फिर हमने एक्स के पावर 3 लिया कॉमन, तो क्या बचेगा मेरा, अल्फा बाई 3 फैक्टोरियल दैट इज अल्फा बाई 6 माइनस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 6 दैट इज इक्वल टू 2/3 होल अपॉन एक्स के पावर 3। नाउ अगर लिमिटिंग वैल्यू अवेलेबल है, मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स अल्फा प्लस बीटा को क्या होना पड़ेगा, 0। से दिस इज फर्स्ट, एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को भी 0 होना पड़ेगा। हाँ जी, 1 मिनट का मिस्टेक हो रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा हमने एक्स कॉमन लेते, एक्स में क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज माइनस बीटा, दिस इज माइनस बीटा, राइट। एक्स अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा, ठीक है। एक्स स्क्वायर में अल्फा बाई 2 बीटा बाई 2, एक्स क्यू में क्या आएगा, अल्फा बाई 6
माइनस बीटा बाई 6 माइनस गामा बाई 6 चलेगा जी। यानी ऑफकोर्स अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा क्या होगा 0, दिस इज सेकेंड। एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 0 होगा, दैट मीन्स अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड। फर्स्ट और थर्ड सेम ही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि जो लिमिटिंग वैल्यू होगा वो तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का रेशियो, एक्स के पावर 3 का कोफिशिएंट का रेशियो होगा, तो दैट इज अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा अपॉन 6 इज इक्वल टू 2/3। सो फ्रॉम वी कैन राइट अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा दैट इज इक्वल टू 4, दिस इज फोर्थ। चलेगा ना। नाउ वी हैव टू फाइंड अल्फा बीटा गामा। तीन वेरिएबल्स है तो हमारे पास तीन इक्वेशंस भी है, तो सॉल्व करो। यहाँ से क्या आएगा अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, इसको हमने सेकेंड में रखा, तो माइनस बीटा माइनस प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से गामा इज इक्वल क्या 2 बीटा, रहने दो, गामा इज इक्वल टू 2 बीटा। अब मेरे को अल्फा हमने बीटा के फॉर्म में निकाल दिया और गामा भी निकाल दिया बीटा के फॉर्म में, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, दिस इज अल्फा इज माइनस बीटा, तो माइनस बीटा माइनस 2 बीटा, गामा माइनस गामा इज इक्वल 2 बीटा। अल्फा क्या है माइनस बीटा माइनस 2 बीटा दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज माइनस 4 बीटा इज इक्वल टू 4। सो बीटा इज इक्वल टू -1। अगर बीटा -1 हो गया तो अब कोर्स मेरा अल्फा क्या हो जाएगा 1। सो फ्रॉम हियर अल्फा इज इक्वल टू 1, अल्फा भी आ गया, तो अल्फा 1 बीटा -1 गामा भी आ गया, रख दो यहाँ पे रख दो। अल्फा इज 1 बीटा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस माइनस गामा दैट इज इक्वल टू 4। सो फ्रॉम हियर गामा इज इक्वल टू व्हाट -2। तो अल्फा बीटा गामा मेरे को मालूम हो गया, अल्फा 1 बीटा -1 गामा -2। कौन सा ऑप्शन को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो जब तुम रख के देखोगे ना तो ये सेटिस्फाई करेगा। देखो देख लो, तो ऑप्शन सी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय दिस अल्फा बीटा एंड गामा, तो ऑप्शन सी कौन सा राइट हो गया मेरा।